राजस्थान सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने बजट पेश करते समय इसकी घोषणा की। नई पेंशन व्यवस्था 2004 से लागू है। इसका फैसला वाजपेयी सरकार ने लिया था। हालांकि तब केंद्र सरकार ने राज्यों को इसकी छूट दी थी कि वे अपने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे राज्यों ने नई पेंशन प्रणाली को ही स्वीकार कर लिया और हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था लागू होने से पहले भरोसा दिया गया था कि ये अधिक लाभकारी होगी, लेकिन बाद में जब सारी चीजें क्लियर हुई तब जाकर कर्मचारियों को लगा कि उन्हें पहले वाली पेंशन व्यवस्था में अधिक सुविधाएं मिलती थी। इसलिए कर्मचारियों का बड़ा धड़ा हमेशा से नई पेंशन प्रणाली को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं रहा है। वे बीच बीच में इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। और बात हिमाचल की करें तो कर्मचारी आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू करने की है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी शामिल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नई पेंशन व्यवस्था और पुरानी पेंशन व्यवस्था के बीच आखिर ऐसा क्या अंतर है कि कर्मचारी पुरानी व्यवस्था को ही लागू करवाना चाहते हैं। तो आइए अब जरा इस फर्क को समझते हैं। नई पेंशन व्यवस्था 2004 से लागू है। ऐसे में अभी कितने कर्मचारी रिटायर हुए होंगे जिन्हें नई पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन मिल रही होगी। जाहिर है अभी कम से कम 10 साल का और समय लगेगा जब कर्मचारियों का बड़ा जत्था रिटायर होगा और तब उन्हें कहीं इस व्यवस्था के तहत लाभ मिलेंगे। बहरहाल दोनों व्यवस्थाओं की जानकारी जरूरी है जिससे कि आप समझ सकें कि दोनों प्रणालियों में मूल अंतर आखिर क्या है। तो आइए सबसे पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात करते हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था में ऐसा क्या था कि उसे लागू करने को लेकर कर्मचारियों का लगातार दबाव बना हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट मिलने के बाद पेंशन की सुविधा यानी प्रति माह एक निश्चित राशि मिलती थी। पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। ये राशि किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 50% हिस्सा होता था। अगर कोई कर्मचारी 10 साल की नौकरी करने के बाद भी रिटायर होता था तो उसे भी इसी फॉर्मूले के तहत पेंशन मिलती थी। पेंशन के लिए वेतन में कटौती नहीं की जाती थी। रिटायरमेंट मिलने के बाद बतौर ग्रेच्युटी 16.5 महीने का वेतन मिलता था। नौकरी के दरमियान मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी 20 लाख मिलती थी और किसी आश्रित को सरकारी नौकरी भी मिल जाती थी। पेंशन के दौरान महंगाई भत्ता भी दिया जाता था। अगर जीपीएफ से पैसा निकाला होता था तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। पेंशनकर्ता को मेडिकल भत्ता भी मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इन सुविधाओं को खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि 2004 से या उसके बाद जिनकी भी नियुक्तियां हुई उन्हें पेंशन मिलने की कोई गारंटी नहीं है। उन्हें जीपीएफ की सुविधा नहीं दी गई है। रिटायरमेंट के बाद ना तो आपको मेडिकल भत्ता मिलेगा और ना ही बीमा का लाभ मिलेगा, ना वेतन आयोग का फायदा और ना ही महंगाई भत्ता मिलेगा। इतना ही नहीं, नई पेंशन स्कीम में आपका कंट्रीब्यूशन कितना होता है इस पर पेंशन निर्धारित हो गई है। पहले वाली पेंशन योजना में कितने साल भी आप नौकरी कर लें, अंतिम सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता था। नई व्यवस्था में आपको हर महीने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन करना होता था। रिटायर होने पर इस रकम का 60% आप निकाल सकते हैं, जबकि बाकी 40% राशि से आपको बीमा कंपनी का एन्युटी प्लान खरीदना होता है। इससे मिलने वाले ब्याज से ही आपका पेंशन निर्धारित होता है। नई पेंशन व्यवस्था के तहत पारिवारिक पेंशन भी खत्म कर दिया गया है। पेंशन के नाम पर वेतन से प्रति माह 10% कटौती भी की जाती है। हालांकि नई पेंशन स्कीम की राशि सरकार इक्विटी में लगाती है, लिहाजा आपको उस पर अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बनी हुई है। नई व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए का 10% कटता है। इतनी ही राशि सरकार कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन केंद्र सरकार अपने कर्मियों के लिए 14% का योगदान करती है। हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारियों का संघर्ष पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जारी है।
और इसी के महत्व को समझते हुए और राजस्थान सरकार के फैसले की सराहना करते हुए हिमाचल कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी घोषणा कर दी है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वे हिमाचल में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर देंगे।